अगर तुम अपने आप को बदलना चाहते हो तो उन जगह पर चुप रहना जहाँ पर तुम्हें मौन रहने की जरूरत होती है। मौन ही वह कुंजी है जो आत्माधिकार और शांति का मार्ग खोलती है। नमस्कार दोस्तों, बुद्धा मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। तो आइए दोस्तों, जल्दी से कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अंशुमान था। वह बहुत ही गुस्से वाला स्वभाव का था। छोटी छोटी बातों पर बहस करना और हर बात का उत्तर तुरंत ही देना उसकी आदत बन चुकी थी। धीरे धीरे उसके इस स्वभाव के कारण लोग उससे कतराने लगे। अंशुमन खुद भी इस बात को महसूस करता था कि उसका स्वभाव उसके जीवन में खुशियां और शांति लाने के बजाय तनाव और अकेलापन बढ़ा रहा है। लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे इस स्थिति से कैसे बाहर निकलना चाहिए। एक दिन उसने सुना कि पास के जंगल में बुद्ध का प्रवचन हो रहा है। बुद्ध के बारे में उसने बहुत कुछ सुन रखा था। उनकी करुणा, उनका ज्ञान और उनके द्वारा दी गई जीवन की शिक्षाएं। यह सुनकर अंशुमान ने सोचा कि शायद मुझे मेरे सवालों के जवाब वहाँ पर मिल जाएं। वह जल्दी ही प्रवचन स्थल पर पहुँचा। वहाँ पर बहुत ही भीड़ जमा थी। बुद्ध अपनी सरल और स्पष्ट भाषा में जीवन के रहस्य को समझा रहे थे। उसी समय बुद्ध ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, यदि तुम अपने जीवन में सच्चा बदलाव लाना चाहते हो तो तुम 10 जगहों पर चुप रहना सीखो। यह सुनकर अंशुमान को कुछ आशा की किरण दिखी। प्रवचन समाप्त होने के बाद वह बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में झुककर बोला, हे भगवान, आपने अभी कहा कि अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए 10 जगह पर चुप रहना चाहिए। कृपया करके मुझे विस्तार से समझाइए कि ये 10 जगह कौन सी हैं और मैं उन्हें अपने जीवन में कैसे अपना सकता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह जानने के लिए तुम्हें धैर्य, निरीक्षण और आत्मविश्वास की आवश्यकता है। अगर तुम इन शिक्षाओं को अपनाने के लिए तैयार हो तो तुम मेरे साथ चलो। अंशुमान ने सहमति जताते हुए कहा, ठीक है गुरुवर, चलिए। और इस तरह से उसकी यात्रा शुरू हुई। बुद्ध ने अंशुमान को पहले स्थान की शिक्षा दी। अरे अंशुमान, जब तुम्हारी आलोचना करे तो तुम चुप रहो। आलोचना तुम्हारे लिए सीखने का अवसर है। यदि तुम गुस्से में प्रतिक्रिया दोगे तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। लेकिन अगर तुम चुप रहकर सोचोगे तो तुम समझ सकोगे कि वो आलोचना सही है या गलत। बुद्ध ने उसे एक उदाहरण दिया। एक बार एक व्यक्ति ने मुझे अपशब्द कहे। मैंने चुप रहकर उसकी बात सुनी। जब वह थक गया तो मैंने उससे पूछा, अगर तुम किसी को उपहार दो, अगर वो ना ले तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह बोला, मेरे पास। फिर मैंने उससे कहा कि ये शब्द भी तुम्हारे पास ही रहेंगे क्योंकि मैंने इन्हें स्वीकार नहीं किया। अंशुमान ने इस बात को अपने जीवन में अपनाने का निर्णय लिया। शुरुआत में तो उसे यह कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने ये महसूस किया कि आलोचना सुनने के बाद चुप रहने से वह आत्मनिरीक्षण कर पाता है। दूसरा स्थान। कुछ दिन बाद अंशुमान को बुद्ध ने दूसरे स्थान का महत्व समझाया। जब कोई तुमसे बहस करे तो तुम उस समय पर चुप रहो। बहस में सच नहीं बल्कि अहंकार की जीत होती है। यदि तुम चुप रहोगे तो स्थिति को तुम बेहतर समझ सकोगे और सही निर्णय ले सकोगे। बुद्ध ने अंशुमान को एक किसान की कहानी सुनाई। 2 किसान जमीन के एक छोटे से टुकड़े को लेकर झगड़ रहे थे। दोनों का ये मानना था कि वह जमीन उनकी है। फिर मैंने जब उनसे पूछा, क्या तुम जमीन अपने साथ लाए थे या फिर वे इस जमीन को अपने साथ ले जाएंगे? तो इस बात को सुनकर वे दोनों चुप हो गए। इस शिक्षा ने अंशुमान को सिखाया कि बहस में पड़ने से बेहतर है कि चुप रहकर समाधान की ओर बढ़ा जाए। तीसरा स्थान। जब कोई गुस्से में हो। बुद्ध ने अंशुमान से कहा, जब कोई गुस्से में हो, यदि तुम उसमें घी डालोगे तो यह और भड़क जाएगा। इसलिए जब कोई गुस्से में हो तो उस समय पर चुप रहो, जब उसकी गुस्से की ऊर्जा खत्म हो जाएगी। इसके लिए गौतम बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक राजा ने अपने मंत्री को गुस्से में फांसी की सजा सुनाई। मंत्री ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन इस बात का राजा को पछतावा हुआ और उसने उस मंत्री को माफ कर दिया। अगर मंत्री उस समय राजा से बहस करता तो शायद उसकी जान चली जाती। अंशुमान ने इस बात को भी अपने जीवन में अपनाया। चौथा स्थान। एक दिन अंशुमान को किसी बात पर गहरा दुख हुआ। उसने बुद्ध से कहा,
हे भगवान, मैं इस पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। बुद्ध ने कहा, जब तुम्हें दुख हो तो तुम चुप रहो। तुम्हारा दुख तुम्हारे भीतर के बदलाव हो सकता है। चुप रहने से ही तुम्हें अपने प्रश्न को उत्तर मिल सकते हैं। बुद्ध ने उसे यह भी बताया कि दुख हमें मजबूत बनाता है, बशर्ते तुम उसे समझने की कोशिश करो। 5वां स्थान। बुद्ध ने अंशुमान से कहा, जब तुम्हें कोई जानबूझकर उकसाए तो वहाँ पर चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर है। यह तुम्हारी शक्ति और धैर्य को दर्शाता है। उन्होंने अंशुमान को एक साधु की कहानी सुनाई। एक बार एक साधु को गांव के लोग परेशान करते थे, लेकिन वह साधु हमेशा शांत रहता था। धीरे धीरे गांव वालों ने उसे तंग करना छोड़ दिया। उनकी चुप्पी ने उन सबको बदल दिया। 6वां स्थान। बुद्ध ने अंशुमान को समझाया, हर जगह किसी की मदद करने की जरूरत नहीं होती। जब कोई तुम्हारी राय न मांगे तो वहाँ पर चुप रहना बेहतर है। यह शिक्षा अंशुमान के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुई। 7वां स्थान। जब तुम्हें अपने ज्ञान पर घमंड हो। बुद्ध ने कहा, ज्ञान विनम्रता का आभूषण है। यदि तुम अपने ज्ञान का प्रदर्शन करोगे तो वह खोखला हो जाएगा। 8वां स्थान। जब कोई सच सुनने को तैयार न हो। बुद्ध ने अंशुमान से कहा, बेटा, सत्य का मूल्य तब तक नहीं होता जब तक उसे स्वीकार करने वाला तैयार न हो। ऐसे में तुम्हारे शब्द व्यर्थ होंगे। तुम केवल अपना समय और ऊर्जा खो दोगे। फिर उन्होंने विस्तार से बताया, जब तुम किसी को सत्य बताने की कोशिश करोगे, लेकिन जब वह भ्रम या अहंकार में डूबा होगा तो तुम्हारे शब्द उसे असहज कर देंगे। ऐसे समय में चुप रहना ही सबसे बड़ा उपाय है। कोई भी बीज तभी फलेगा जब उसके लिए जमीन तैयार हो। बुद्ध ने अंशुमान को एक कहानी सुनाई। एक राजा के दरबार में एक साधु आया और उसने कहा, अरे राजा, तुम्हारे निर्णय गलत हैं। यह राजा को सुनकर बहुत ही गुस्सा आया और उसने साधु को बाहर फेंकने का आदेश दिया। उस साधु ने जाते जाते कहा, सत्य कहने का समय अभी नहीं आया। जब तुम्हारा मन इसे समझने के लिए तैयार होगा तब मैं वापस जरूर लौटूंगा। वर्षों बाद राजा ने अपनी गलतियों से एक सीख ली और उस साधु को फिर से दरबार में बुलाया। इस बार राजा ने न केवल साधु की बात को सुना बल्कि उसे अपने जीवन का मार्गदर्शक भी बनाया। बुद्ध ने अंशुमान को समझाया, बेटा, सत्य का प्रभाव जब ही होता है जब सुनने वाला उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हो। 9वां स्थान। जब परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में ना हो। बुद्ध ने कहा, जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। उन पर क्रोधित होकर या व्याकुल होकर केवल तुम अपने मन की शांति को खोओगे। ऐसे समय में चुप रहना ही सबसे ज्यादा बुद्धिमानी है। उन्होंने समझाया, अरे चुप रहना कोई कमजोरी नहीं बल्कि धैर्य और संतुलन का प्रतीक है। जब परिस्थिति तुम्हारे बस में ना हो तो उसे स्वीकार करो और बिल्कुल शांत रहो। यही मानसिक शक्ति का आधार है। बुद्ध ने एक घटना का जिक्र किया। एक बार एक किसान ने बुद्ध से पूछा, हे भगवान, मेरा खेत सूखा पड़ा है, बारिश नहीं हो रही है, बताओ मैं क्या करूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, बेटा, तुम बारिश नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपनी मेहनत को दूसरी दिशा दे सकते हो। तुम बिल्कुल चुप रहो और अपने खेत के लिए वैकल्पिक उपाय सोचो। तुम शांति से सोचो और समाधान खुद आ जाएगा। किसान ने यही किया और जल्द ही उसकी समस्या हल हो गई। बुद्ध ने कहा, जब परिस्थितियाँ तुम्हारे नियंत्रण में ना हो तो चुप रहकर धैर्य और समाधान की दिशा में काम करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। 10वां स्थान। जब तुम्हारा दिल भर जाए। बुद्ध ने अंशुमान से कहा, जब तुम्हारा हृदय प्रेम और शांति से भर जाए तो इसे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी स्थिति में चुप्पी स्वयं एक भाषा बन जाती है। यह तुम्हारे भीतर की सबसे बड़ी खुशी है। उन्होंने इसे और ज्यादा स्पष्ट करते हुए कहा, इस बात का सबसे बड़ा सफलता का प्रूफ मौन में होता है। जब तुम अपने जीवन में खुशियाँ महसूस करो तो इसे बाहरी व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं होती। यह चुप्पी तुम्हारी आत्मा की खुशी का प्रतीक होती है। बुद्ध ने अंशुमान को एक छोटी कहानी सुनाई। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य को आत्मज्ञान का शरण कराया। शिष्य ने गुरु से कहा, हे गुरुवर, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे शब्द पर्याप्त नहीं लगते। फिर गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी चुप्पी ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन्यवाद है, इसे बनाए रखो।
बुद्ध ने समझाया, जब दिल भर जाए तो शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। मौन रहना तुम्हारी सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। अंशुमान ने गौतम बुद्ध से 10 जगहों पर रहने का ज्ञान लिया तो बुद्ध ने उसे तुरंत अभ्यास में डालने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, बेटा, ज्ञान का मूल्य तभी है जब उसे जीवन में लागू किया जाए। मैं तुम्हें कुछ परीक्षाओं से गुजरने का अवसर दूंगा। इन परीक्षाओं से तुम ये सीखोगे कि चुप्पी वास्तव में तुम्हें कितना बदल सकती है। अंशुमान ने सहमति दी और बुद्ध के मार्गदर्शन से अपने जीवन की नई शुरुआत की। बुद्ध ने अंशुमान को एक गांव में भेजा जहां लोगों को उसकी पुरानी आदतों के बारे में बताया गया। जैसे ही अंशुमान वहां पहुंचा, लोगों ने उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। गांव वालों ने कहा, अरे तुम्हारे जैसे लोग कभी नहीं बदल सकते, तुम हमेशा दूसरों को दोष देते हो, भला तुम यहाँ क्यों आए हो। अंशुमान का स्वभाव ये था कि वह तुरंत जवाब दे और खुद को सही साबित करे, लेकिन इस बार उसने बुद्ध का बताया पहला स्थान स्वीकार किया। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो चुप रहो। अंशुमान बिल्कुल शांत कर रहा। धीरे धीरे कहते कहते गांव वाले थक गए और उसकी चुप्पी देखकर हैरान हो गए। उन्होंने महसूस किया कि अंशुमान अब बदल चुका है। अंशुमान वापस बुद्ध के पास लौटा और कहा, हे भगवान, चुप रहना कठिन था, लेकिन इससे मुझे एक नई ऊर्जा मिली। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही तो पहला कदम है। अब तुम अगली परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी परीक्षा, जब कोई बहस करे। बुद्ध ने अंशुमान को एक व्यापारी के पास भेजा जो हमेशा अपने ग्राहकों से बहस करता रहता था। बुद्ध ने कहा, इस व्यापारी से कोई सवाल पूछो, अगर वो जब बहस करे तो तुम चुप रहो। अंशुमान व्यापारी के पास गया और उसने पूछा, आपके सामान की कीमत इतनी अधिक क्यों है। वह व्यापारी तुरंत ही गुस्से में आ गया और बहस करने लगा, अरे तुम्हें क्या पता मैं कितना मेहनत करता हूँ, क्या तुम मेरे काम की कदर नहीं करते। अंशुमान ने बुद्ध के दूसरे स्थान को याद किया, जब कोई बहस करे तो बिल्कुल चुप रहो। वह बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसकी चुप्पी ने व्यापारी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने ये महसूस किया कि बहस का कोई अर्थ नहीं है। तीसरी परीक्षा, गुस्से का सामना करना। गौतम बुद्ध ने अंशुमान को एक ऐसे व्यक्ति के पास भेजा जो अपने गुस्से के लिए प्रख्यात था। अंशुमान को उसके पास भेजकर मदद मांगने को कहा। उस व्यक्ति ने गुस्से में कहा, तुम्हें मुझसे मदद चाहिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अंशुमान ने पहले की तरह जवाब देने के बजाय चुप रहने का निर्णय लिया। धीरे धीरे उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हो गया। उसने कहा, अरे तुमने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया, क्या तुम डरे हुए हो। अंशुमान ने कहा, मैं आपके गुस्से को नहीं बढ़ाना चाहता था। उस व्यक्ति ने ये महसूस किया कि चुप्पी में शक्ति है। अंशुमान ने ये महसूस किया कि जब वह अपनी सभी परीक्षाओं में सफल हुआ तो उसका मन शांति और आनंद से भर गया। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, हे भगवान, मैं बदल चुका हूँ। अब मैं जान गया हूँ कि चुप्पी ही सच्चा ज्ञान है। ये कहानी हमें सिखाती है कि चुप रहना केवल बोलने से बचना नहीं है, यह एक आंतरिक शांति और समझ का प्रतीक है। बुद्ध की यह शिक्षा जीवन के हमें हर पहलू में संतुलन और शांति लाने का मार्ग दिखाती है। जब हम बोलने के बजाय सुनना और समझना सीखते हैं तो हमारा जीवन वास्तव में बदलने लगता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चुप्पी केवल शब्दों का अभाव नहीं है, बल्कि एक आत्मा की भाषा है। चुप रहना सीखो, यही सच्चा बदलाव है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।